एतावान अस्य महिमा अतो जायां च पूरुषः पादो विश्वाभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम देवी। यह सृष्टि उसी की महिमा है, उससे भी अधिक पुरुष ईश्वर। सब सृष्टि उसी का एक पाद है, दिव्य लोक वह अमृत त्रिपद। एतावान अस्य महिमा, एतावान सर्वनाम है, यह अस्य इसका सर्वनाम है, महिमा जानते हैं, महिमा महत्ता महत्व, महान होना, बड़ा होना, पूज्य होना। तो जैसा कि हमने जाना है कि ये पुरुष सूक्त सृष्टि का सूक्त है, अनेक सूक्त सृष्टि सूक्त के रूप में है। हिरण गर्भ सूक्त भी है, ये भी पुरुष सूक्त भी है, नस्ते सूक्त है, ये सब पुरुष, ये सृष्टि के सूक्त कहलाते हैं। सृष्टि की प्रक्रिया बताई जाती है, सृष्टि का वर्णन है। तो कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि है, एतावान यह सृष्टि के लिए कहा गया है। अस्य महिमा, ये अस्य का अर्थात उस परमेश्वर का, देवता पुरुष है, तो मुख्य अर्थ हमारा वह पुरुष परमेश्वर अग्रणी परमेश्वर ही है। तो उस अग्रणी परमेश्वर पुरुष की महिमा यह सृष्टि है। ये संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ व्यक्त हो रहा है वह उस पुरुष परमेश्वर की महिमा ही है। अतो जायांच पुरुषा, अतः, अतो अर्थात अतः, इससे, ज्यायान अधिक बड़ा, ज्येष्ठ जानते हैं हम लोग, ज्येष्ठ का अर्थ होता है सबसे बड़ा, ज्यायान अर्थात उससे बड़ा। ये सृष्टि उसी की महिमा है, और इस सृष्टि से भी बड़ा वह पुरुष है। सृष्टि छोटी है, वह पुरुष अग्रणी परमेश्वर उससे बड़ा है। कितना बड़ा है तो बता रहे हैं कि पादो अस्य विश्वाभूतानि, पादो एक वचन में अर्थात एक पाद, एक चरण, अस्य इसका, विश्वास सभी, भूतानि अर्थात उत्पन्न, भू अर्थात होना, जो कुछ हुआ है, जितना भी उत्पन्न सृष्टि है वो सब कितना है, इसका एक पाद मात्र है, एक पाद एक चरण मात्र है, अर्थात एक अंश मात्र है। सामान्यतः ये मानकर चलते हैं ऐसे विवेचनों में, चार स्तंभ चार पाद में विभाजित करके हम उसके इस अनुपात को व्यक्त करते हैं। चौपाई पशुओं से चार पाद की अवधारणा ली गई, या वैसे भी किसी वस्तु स्थान को हम चार भागों में बांट लेते हैं। तो उससे ये बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए इस चार भागों में, चार पादों में उसे विभाजित किया जाए, तो पादो वस्य विश्वाभिभूतान, ये सब कुछ जो उत्पन्न हुआ है, संपूर्ण सृष्टि एक पाद मात्र है, उसका एक चरण है, चौथाई भाग है, चतुर्थांश है, अर्थात वो छोटा भाग है। त्रिपाद अस्य अमृतम देवी, जो इसका अर्थात इस पुरुष परमेश्वर का, इस अग्रणी परमेश्वर पुरुष का त्रिपाद है, तीन पाद है, तीन भाग है, इसका तीन अमृत है, वह है अमृतम देवी, वह अमृत स्वरूप में है। दिव्य अर्थात दिव्यता में है, दिव्य लोक में है, प्रकाश रूप में है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, वह उस अग्रणी पुरुष परमेश्वर का एक पाद, एक अंश मात्र है, बहुत छोटा अंश है, जो उसका कई गुना बड़ा मूल अंश है, मूल स्वरूप है परमेश्वर का। वह मूल स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में अवस्थित है, वह त्रिपाद है, तीन गुना है,
या कई गुना है, बहुत अधिक है, ये बताया जा रहा है कि संपूर्ण सृष्टि जो है ये अनंत ब्रह्मांड दिखता है। हमारी जानकारी, हमारी विवेक, हमारी बुद्धि की तुलना में ये सृष्टि अनंत है, बहुत विराट है। परंतु अग्रणी पुरुष परमेश्वर परमात्मा की जब हम बात करते हैं तो उसका तो ये छोटा सा अंश मात्र है, वह इससे कहीं अधिक बड़ा है। और उसका जो बड़ा अंश है वह उसके दिव्य स्वरूप में है, मूल स्वरूप में अवस्थित है। उसका छोटा सा अंश इस सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ है। यह इस मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया। प्रथम मंत्र में मन में ये भाव उठा था कि ये सृष्टि में ही तो परमात्मा है, तो हमने कहा था आगे आइए, देखिए स्पष्ट कह रहा है कि संपूर्ण सृष्टि उस पुरुष का एक चरण, एक पाद मात्र है, एक छोटा सा अंश मात्र है। और उसका कृपाद अर्थात 3 गुना या बहुत बड़ा अंश तो मूल दिव्य स्वरूप में अवस्थित है। तो वो जो परमेश्वर पुरुष रूप में है, अग्रणी पुरुष परमेश्वर है, उस वह बहुत विराट है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। इस सृष्टि की तुलना में कई गुना बड़ा है। सृष्टि उसका छोटा सा अंश है। इस मंत्र में हमको इतना ही बताया गया है। बहुत सरल है, शब्द भी सरल हैं, और जो बात कही गई है वो व्यक्त करने में बहुत सरल है। अब समझने में दर्शन का चिंतन मनन करते रहिए कि ये बात किसको किस रूप में ग्रहण की जा सकती है। कि उस अनंत ब्रह्मांड व्यापी उस अनंत पुरुष का छोटा सा अंश इस सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ है, जो हमारे बुद्धि की सीमा में अनंत प्रतीत होता है, परंतु वह अनंत नहीं है। अनंत तो वह पुरुष ही है, अग्रणी परमेश्वर ही है। ओम।